मधेपुरा जिले की संगोष्ठी मैं आपकी बात सुन रहा था और लोग जो बोल रहे थे उसको भी सुन रहा था। जो लोग भजन गा रहे थे उसको भी मैं सुन रहा था। सुन ही नहीं रहा था, आपको देख भी रहा। चारों ओर कैमरा है और उसकी तस्वीरें आती हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि भजन में जो गाया गया कि हरिंद्र बाबू तो शिव का अवतार निकला, मैं शिव का अवतार नहीं, न शिव हूं न शिव का अवतार, मैं शिव का शिष्य हूं। महादेव मेरे देव, आप भी उनके शिष्य हैं, आपके वो गुरु हैं। ठीक उसी तरह मैं भी शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे। मधेपुरा जिला इस देश का एक ऐसा जिला, इस देश का, दुनिया का एक ऐसा जिला है जहां 1982 के 9 सितंबर की रात से शिव चर्चा शुरू हुई थी। पहली बार जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी को कहा था कि शिव गुरु हैं, तो वो मधेपुरा ही जिला था, वही शहर था। 9 सितंबर 1982 की रात थी। 9 सितंबर को ही मैं मधेपुरा पहुंचा था, मेरा तबादला हुआ था मधेपुरा। 10 सितंबर को मैंने वहां मजिस्ट्रेट के रूप में योगदान दिया था उस जिले में। ये सौभाग्य मधेपुरा को आजीवन उपलब्ध रहेगा कि दुनिया में शिव गुरु की बात चली तो उसी जिला से शुरू हुई, उसी शहर से शुरू हुई जिसे मधेपुरा के नाम से जाना जाता है। उन्हें सबसे पहले वहीं से ये काम शुरू हुआ। शिव शिष्य भी वहाँ बड़े पुराने हैं, विजेंद्र हैं और लोग हैं, जय कृष्ण है। इस देश में, इस दुनिया में उससे पुरानी कोई जगह नहीं है जहाँ शिव चर्चाएं शुरू हुई, शिव गुरु की बात चली। बहुत साल बीत गए हैं, गुरु चर्चा आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, मधेपुरा में चल भी रही है, उस जिले में, उसके जिले के आसपास चल भी रही। अब कितने दिन गुरु चर्चा चलाइएगा ये बता दीजिए। जिंदगी भर गुरु चर्चा चलनी है कि गुरु चर्चा के परिणाम भी आने। जिंदगी भर फसल लगानी है कि फसल को काटना भी है, उपज को निकालना भी है। पौधे लगाने हैं तो फल कौन लेगा? फल भी तो आप ही निकालेंगे, पौधे आपने लगाए। धान लगाया है तो चावल भी तो चाहिए ना भैया, धान निकलना चाहिए ना, पौधों से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, हर बरस बारिश आएगी, हर बरस पानी आएगा और धान की खेती होगी, लेकिन हर बरस फसल भी तो आएगी, हर बरस धान तो भी निकलेगा, चावल भी तो बनेगा। मधेपुरा में बहुत दिनों से फसलें लगाई जा रही है शिव शिष्यता की। भैया कुछ तो उपज दीजिएगा, कुछ तो अनाज दीजिएगा कि केवल फसल ही लगेगी तो हमेशा, लेकिन अनाज भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? याद करिए आपके गुरु का आदेश क्या है, क्या सोच के चले थे आप, क्या सोच के हम लोग शिव चर्चाएं कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपने तो पहली बार, आपने तो सबसे पहले पहल की, तो सबसे पहले शुरू हुआ आपके यहाँ ये काम। क्या सोचा था हम लोगों, जो मधेपुरा के पुराने लोग हैं, और जब मैं वहाँ मजिस्ट्रेट था तो मेरे यहाँ आते थे, उस समय हम लोग क्या बात करते थे, क्या सोचते थे, आज नतीजे कहाँ पर हैं? सोचना तो पड़ेगा। खेल के मैदान में उतरे हैं आप, क्या सोच के? सोचना तो पड़ेगा कि जीत भी हासिल करनी है, केवल फुटबॉल में किक नहीं मारेगा, मैच भी जीतेंगे आप। मैच जीतने को सोचिए, मैच जीत जाएंगे आप। अनाज निकालने को सोचिए, फसलें हैं, अनाज निकल जाएगा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम लोगों को करना क्या था। काम ठीक किया है, चर्चाओं के माध्यम से, विचार के माध्यम से आदमी जुड़ता है, विचारों पर खड़ा होता है तो भाव में आता है, भाव पर खड़ा होता है तो प्रेम में आता है। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, काम का तरीका बिल्कुल ठीक है, शिव कार्य का तरीका बिल्कुल सही है।
लेकिन खाली तरीका अपनाइएगा, प्रक्रिया अपनाइएगा कि परिणाम भी देखिएगा। आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, साइकिल चलाइए आप, लेकिन ये तरफ पूछेगा ना कोई कि भैया कहाँ जाना था, कहाँ आए हैं। कहीं तो जाना होगा, कहीं तो मंजिल होगी, कहीं तो गंतव्य होगा, कहीं तो पहुंचना है आपको। तो हम लोगों ने सोचा था कि लोगों को शिव का शिष्य बनाए। सोचा था, सोचा है, सोचेंगे। शिव का शिष्य हम लोग बनाएंगे, लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे और वह गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। शिव गुरु होगा तो शिव बनाएगा, पॉकेटमार गुरु होगा तो पॉकेटमार बनाएगा, पहलवान गुरु होगा तो अपने शिष्य को पहलवान बनाएगा। ये सिद्धांत है। हम लोगों ने सोचा था कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे, शिव का शिष्य बनाएंगे। शिव का शिष्य का मानी क्या होता है भाई साहब, कभी सोचा? मैं बैठ के सोच रहा था वहां जब आप लोग बातें कर रहे थे, मैं सोचा कि मधेपुरा के लोग आए हैं साहब, अब इनसे बड़ा साधु कौन आएगा? जहां इतने वर्षों से शिव चर्चाएं चल रही है, अब इससे बड़ा साधु कहां से ढूंढ के लाया जाए? जो इतना पुराना शिव शिष्य है, अब तो वो साधु, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं है, शिव से बड़ा गृहस्थ भी संसार में कोई, उनसे बड़ा किसी चीज में कोई नहीं। न देवता में बड़ा है, न दानी में बड़ा है, न योद्धा में बड़ा है, न गुरु में बड़ा है, किसी चीज में बड़ा नहीं। कहा जाता है शिव से उपमा व तुलना, शिव की न उपमा दी जा सकती है न तुलना की जा सकती है। और इसीलिए मैंने कहा कि न मैं शिव हूं न शिव का अवतार। शिव की कोई उपमा नहीं हो सकती, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो अब तो शिव शिष्य दीजिएगा भाई साहब मधेपुरा वाले। अब आप फिगर दे रहे हैं कि किस प्रखंड में कोई चर्चाएं थोड़ी कम है, किस प्रखंड में अच्छी है। ये काम तो आपको हमेशा करना, लेकिन फसल भी लीजिएगा, अनाज भी दीजिएगा। गुरु का जो आदेश है उस आदेश को कॉम्प्लाई करिएगा, उस आदेश को अनुपालित करिएगा। गुरु का आदेश है तुम लोगों को शिव से जोड़ो, शिव जो गुरु हैं उनसे जोड़ो, यानी उस एक एक आदमी को तुम शिव का शिष्य बनाओ। ठीक है, या मैं मानता हूं कि कोई पहले मुंह से ही बनेगा शिष्य, विचार से जुड़ेगा, पहले मन से वो शिष्य बनेगा। ये थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मन ही एक ऐसी चीज है, एक ही मशीन है मन, जिससे तीन तरह के सामान निकलते हैं। जैसे आपने सुना ना कि पानी ही जमता है तो बर्फ बन जाता है, पानी ही पिघलता है, यानी पानी ही जब गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तीनों में वही है, वही हाइड्रोजन की मात्रा है, वही ऑक्सीजन की मात्रा है। बर्फ में भी वही है, पानी में भी वही है, भाप में भी वही है। देखिए, और तीनों एक ही चीज है, लेकिन लक्षण बदल जाते हैं। बर्फ से मारिएगा सर फट जाएगा, पानी फेंकिएगा लोग कहेगा कि अभी होली नहीं आई, या कल पानी फेंके, और भाप दीजिएगा तो कहेगा और जरा चेहरा पर मारो ना, चेहरा साफ हो रहा। देखिए, तीनों एक ही चीज है, लेकिन परिणाम अलग अलग आ रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। बर्फ पत्थर है, उससे चला के मारिए सर फट जाएगा, पत्थर होता। ठीक उसी तरह से मन से एक चीज निकलती है, मन कुछ नहीं है, आप में आई हुई ऊर्जा का वो एक अदृश्य प्रकटीकरण है, ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन है। जिस यंत्र में आती है ऊर्जा, उसमें वैसा ही काम करती है। जानवरों में ऊर्जा जाएगी तो मन पैदा करती है, वह ऊर्जा जानवरों में भी मन को पैदा करती है, लेकिन वह मन उनके शरीर से चलता है। जानवरों का जो मन होता है उनके शरीर से चलता है, उनको भूख लगेगी तो वो खाना खोजेंगे, लेकिन आपको भूख लगती है तो आप खाना नहीं खोजते। देखिए, शरीर की इच्छा को आपने दाबा। आपको अभी भूख लगी होगी, किसी को ठीक से नाश्ता नहीं मिला होगा, सोच रहा होगा कुछ मिल जाता सारा खा लेते, बड़ी भूख लगी है, फिर सोच रहा है कि जरा चर्चा चल रही है, 1 घंटा के बाद खाएंगे तो क्या हो जाएगा शायद। देखिए, शरीर की इच्छा को आपने रोका। तो आदमी के मन में जब वह प्राण शक्ति आती है, वह परमात्मा की इच्छा ऊर्जा घुसती है,
तो आदमी का मन सोचने लगता है। आदमी सोचता है, यही आदमी की बहुत बड़ी खूबी है। जानवर भी सोचते हैं, लेकिन शरीर जब जरूरत महसूस करता है तब जानवर सोचते हैं। आदमी के साथ ऐसा नहीं, आदमी सोचता, यानी मन से आप सोचते हैं, मन में विचार पैदा होते हैं, और इसी विचार में एक विचार पर खड़े हो जाइए तो धीरे 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 भाव बन जाएगा, धीरे धीरे प्रेम बन जाएगा। जैसे आपके मन में विचार आया कि हम किसी से प्रेम करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, अभी तो कोई आदमी तय नहीं है, विचार आया मन में, किसी कारण से आ गया, हम किसी से प्रेम करेंगे। उसके बाद देखिए विचार गहरा हो रहा है। अब किसी एक आदमी को चुन लीजिएगा, या किसी लड़की को या महिला को चुन लीजिएगा, या जो भी हो उसको चुन लीजिएगा, बहन को चुन लीजिएगा, और तब वहां आपका यह विचार खड़ा होगा कि अब इससे प्यार करेंगे। देखिए विचार वही था, मन से पैदा हुआ, अब सोचा आपने इससे विचार प्रेम करेंगे, तो ये भाव में बदलेगा। लोग कहेगा दोनों में, भाई बहन में बड़ी दोस्ती है रे, बड़ी भाव है भाई बहन का, और बढ़ेगा ये भावना तो प्रेम में बदल जाएगा। और तीनों के लक्षण अलग है, मन से ही निकला है, तीनों विचार भी निकला है, वही भाव बना है, वही प्रेम बना है, तीनों के लक्षण अलग अलग है। अगर कोई प्रेम में चला गया तो क्या होगा? मीरा को जहां दे दीजिए, प्रेम तब भी नहीं टूटेगा। मंसूर को कत्ल कर दीजिए, तब भी उसका खुदा से इश्क नहीं टूटेगा। सुकरात को जहर दे दीजिए, तब भी वो सारा जो बोलता है तो बोलेगा। ईसा को जो मन करे सो कर दीजिए, कांटी ठोक दीजिए, चाहे सूली पे चढ़ा दीजिए, वो वही बोलेगा जो बोलता है, वो नहीं बदलेगा। लैला को मार के मुआ दीजिए, उसके मुंह से मजबूरी नहीं आएगी। शीरी को, मजनू को, जिसको मन करे, परियाल को, रोमियो को, जूलियट को, हीर को, राजा को, ये प्रेम की स्थितियां हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं बदलता है, मर जाएगा वो नहीं बदलेगा। विचार में तुरंत बदलता है, भाव में थोड़ा और देर से बदलता है। विचार आपने किया कि शिव को गुरु मान, ठीक है, महादेव से बड़ा तो गुरु नहीं होता है। लोग कह रहा है शिव को गुरु मान लो, मान लेते हैं, ठीक है, कागर आपने शिव को गुरु माना। यहाँ से निकले साइकिल से, बारिश का मौसम है, कीचड़ में साइकिल का अगला चक्का फंस गया, अगला चक्का फंसेगा किसी भी दो पहिए गाड़ी का, तो आपका बैलेंस करना है, आप गिर गए। यहाँ से विचार आया था कि शिव को गुरु मानेंगे, यहाँ से निकले तो कीचड़ में हैंडल, अगला चक्का फंस गया, अनबैलेंस हो गई साइकिल, आप गिर गए। भड़ाक से चोट तो बहुत नहीं लगी, कीचड़ है, भड़ाक से चेहरा हो गया बानर तरी, सब कीचड़ लग गया देह में, कहिएगा माने गुरु साहब गिर गए। देखिए विचार कमजोर है, विचार में इससे मजबूत होता है भाव। जब इस विचार पर ज्यादा खड़े होगा, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, इस विचार पर ज्यादा खड़े होइएगा, तभी बदलेगा भाव। नहीं टूटता है पति पत्नी का भाव, 20 साल के बाद तलाक में बदल जाता है, 20 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। देखिए दोस्ती का भाव है, 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। बाप बेटा का 20 साल का संबंध एक दिन मुकदमे हो जाते हैं। यानी भाव भी टूटता है, देर से टूटता है, टाइम लेता है, ज्यादा चोट लगेगी तब टूटेगा। प्रेम जितना मरना है मरिए, कुछ अंतर नहीं है। देखिए मन से ही चीजें निकली है, विचार भी निकला, भाव भी निकला, प्रेम भी निकला। जब किसी को प्रेम की स्थिति में, शिष्यता में आप ले जाएंगे, ले जाना आपको है, महादेव को नहीं, उसने हमको आपको जिम्मा दिया है, उसको कुछ नहीं करना, काके सुध गया, बढ़िया गुरु ये करता, तू काके सुध गया, कुछ नहीं करेगा वो, ले जाना हमको आपको। जैसे विचार से जोड़ दिया ना, मधेपुरा में हजारों जगह गुरु चर्चाएं हो रही है, लोग शिव चर्चाएं कर रहे हैं, विचार से जुड़ रहे हैं, कंगन बांध रहे हैं प्रतीक के रूप में, और कह रहे हैं हाँ महादेव के चेला है, जाते हैं चर्चा में, निकलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। देखिए विचार से जोड़ रहा, उसके घर में घटना भी घट गई, खाने को भी दिक्कत हो रही है, कबूल चर्चा में जा रहा है। देखिए अब भाव से जुड़ा है। जिस दिन वो प्रेम से जुड़ेगा, उसको जो मन करे सो कर दीजिए, आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, कुछ आए, कहेगा महादेव मेरे गुरु। सोचेगा इस साल हम कितना दिन याद आने वाले रहे, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं हम महादेव को नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रेम की स्थिति है, वहां कोई बदलाव नहीं। कहा जाता है इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव, अगर प्यार परिवर्तनशील है तो प्यार ही नहीं।
तो हमको आपको लोगों को इस स्थिति में ले जाना है, हमको आपको ही ले जाना है, तब परिणाम नजर आएंगे। शिष्य का वाणी होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी मौसम में वह शिष्य रहेगा। सब कुछ लुट जाएगा तब भी वह कहेगा कि महादेव के हम चेला हैं, शिव मेरे गुरु हैं। हम दूसरों को कहेंगे ही कहेंगे, शिव से जुड़ने की बात सुनाएंगे ही सुनाएंगे। जो होना है सो हो जाए, कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्रेम की स्थिति है और यही हमको आपको करना है। यानी अब आपको शिव शिष्य प्रोड्यूस करने, लोगों को प्रेम की स्थिति में ले जाना है। लोग शिव से प्रेम करने लगे, अपने गुरु से प्रेम करने लगे, इस स्थिति में आपको ले जाना है। अब आप मधेपुरा के नहीं ले जाइएगा तो दूसरा जिला सब तो आपका कोनो पुत्रु है, कोनो बेटा है, कोनो पोता है, कोनो परपोता है। आपसे तो पोते बेटा सब दूसरा जिला है। सीनियर, सबसे सीनियर आप ही है, सबसे बुजुर्ग आप ही है। बहुत पहले से शिव को आपने गुरु माना है, चले हैं, चलते हैं आप। ये काम आपको करना ही होगा, इसमें कोई समझौता अब नहीं चलेगा। खेती बहुत हुई है, थोड़ी उपज तो निकालिए भाई साहब। खेती करते रहिए, उपज निकालते रहिए, लेकिन अब उपज का भी डाटा दीजिए, उपज का भी फिगर दीजिए। ठीक 1 साल के बाद फिर आगे पीछे संगोष्ठी मधेपुरा की होगी। कहाँ होगी मुझको तो ये नहीं पता, लेकिन होगी। उस दिन आपको हमको बताना होगा कि 500, 1000, 2000 कितने शिव शिष्य मधेपुरा में हैं। वो गुरु बहने हो या गुरु भाई हो, इससे कोई बात नहीं। मधेपुरा के शिव शिष्य और शिष्याएं इस बात को कान खोल के सुन लें कि 1 साल के भीतर आपको बताना होगा कि आपके जिले में कितने शिव शिष्य हैं। शिव शिष्य का मानी शिव शिष्य होता है, बेटा का मानी बेटा होता है, बीवी का मानी बीवी होता है, दूध का मानी दूध होता है, पानी मिला हुआ नहीं। वैसे शिव शिष्य मधेपुरा में आपने कितने मनाए और उपाय बताते हैं कैसे बनेंगे। उपाय भी हम बता, कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने चाहा है कि गुरु चर्चाएं इलाकों में बढ़े और कोशिशें की हैं आपने, जिस तरह से चाहा है हमने आपने कि गुरु चर्चाएं पूरी दुनिया में बढ़े, मधेपुरा में बढ़े, सब जगह बढ़े और बढ़ रही है। और हम लोग कोशिश भी उसकी कर रहे हैं और बढ़ रही है। करोड़ों की से ऊपर की संख्या, आपकी 1 करोड़ से ऊपर की संख्या जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 15-20 करोड़ है, ठीक है जो कहते हैं वो, लेकिन संख्या आपकी है। भीड़ बहुत है आपके यहाँ। लोग कहते हैं कि शिव शिष्यता में जितनी भीड़ है कहीं कोई इतनी भीड़ नहीं है। हम लोगों ने सोचा, चाहा और थोड़ी कोशिश की तो कर लिया। जिस दिन आप चाहिएगा कि लोग शिव के शिष्य बन जाए, थोड़ी कोशिश इस दिशा में होगी, आप देखेंगे कि अनाज निकलने लगा है, फसल में अब अन्न होने लगा है। आपको आपके गुरु का आदेश अब अनुपालित होने लगा है, गुरु का आदेश अब दिखने लगा है। जो उन्होंने कहा था हम आप करने लगे हैं। फिर से उपाय सोच लीजिए, सुन लीजिए। जिस दिन से आप अभी से चाहेंगे, आप जिस दिन से चाहेंगे आप कि लोग शिव के शिष्य हो, मैं चर्चा करता हूं इसी उद्देश्य से कि आप शिव के शिष्य होइए। मन में ये विचार रखिए, मन में ये सोच रखिए, मन में ये सोच के गुरु चर्चा करिए कि लोग शिव के शिष्य बन जाएं। शिव के शिष्य लोग बन जाएंगे तो सोचिए दुनिया कैसी होगी। शिव जैसा है वैसी होगी, जो दूसरों के लिए जहर पीता।